हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ लुबना ज़रा। सो आज हम थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज का चैप्टर 11 में से ये टेबल देखने वाले हैं, फ्रैक्चर वाला। सो यहाँ पे पहले फ्रैक्चर वाली जो सारी डेफिनेशन है वो मैंने आपको पहले बता दी हैं, आप मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले हमने फ्रैक्चर की टाइप्स देख लेनी है कि कौन कौन सी होती हैं। यहाँ पे 3 लाइन्स में उन्होंने कॉजेज़ एंड टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर का एक्सप्लेन किया हुआ है। पहली लाइन में उन्होंने बताया कि फोर्स जो है वो हमारे पास किस डायरेक्शन में लगती है, ठीक है, मतलब कौन सी फोर्स लगी है तो कौन सा फ्रैक्चर होगा। सेकंड पे हमारे पास आ जाता है इफ़ेक्ट ऑफ ऑन बोन, कि बोन पे फोर्स का हमारे पास क्या इफ़ेक्ट होता है। लाइक अगर बोन पे इफ़ेक्ट हम देखें तो इसमें हमारे पास मैकेनिज़्म ऑफ इंजरी आ जाता है, ठीक है। थर्ड पे हमारे पास उन्होंने टाइप ऑफ फ्रैक्चर लिखा है कि किस टाइप है फ्रैक्चर है, ग्रीन स्टिक है, ऑब्लिक है, ट्रांसफ़र है, स्ट्रेस है, कंप्रेशन फ्रैक्चर है, ईच एंड एवरीथिंग जो है ये करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी टाइप का नेम देखेंगे। सबसे पहला उन्होंने लिखा है ट्रांसफ़र और ऑब्लिक फ्रैक्चर या फिर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स, ठीक है। अब क्या है कि जब हमारे पास, आपको पता होगा कि ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है कि जब जो लाइक अगर हम एग्जांपल कर लेंगे, ये एक बोन है, ठीक है। क्या है कि अगर बोन जो है वो एक साइड से इनकम्प्लीट ब्रेक हो और दूसरी साइड से वो इंटैक्ट हो, ठीक है। जैसे स्टिक, ग्रीन स्टिक से आप इमेजिन कर लें कि स्टिक जो है, ठीक है, कि एक साइड से वो इंटैक्ट हो और दूसरी साइड से जो है वो इनकम्प्लीट जो है वो फ्रैक्चर हो, उसे हम कहते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स, ठीक है। अब ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर मैंने आपको बताया कि एक साइड से इंटैक्ट हो, एक साइड से बेंड हो, ठीक है। अब ऐसे करेंगे तो ये इसकी फोर्स की कौन सी लगी है, इसके ऊपर हमारे पास बेंडिंग फोर्स या फिर एंगुलेटरी जो फोर्स है वो लगी है, ठीक है। अब पहली लाइन अगर हम देखें क्या है कि ट्रांसफ़र और ऑब्लिक फ्रैक्चर या ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या है, उन्होंने कहा है कि इसमें हमारे पास बेंडिंग फोर्स होती है और यहाँ पे आप इफ़ेक्ट पे यही लिख सकते हैं कि एक साइड से जो बोन है वो इनकम्प्लीट ब्रेक हो और दूसरी साइड से इंटैक्ट हो। सेकंड पे हमारे पास आ जाता है स्पाइरल फ्रैक्चर। अब स्पाइरल का हमें पता है कि रोटेटरी इफेक्ट की वजह से स्पाइरल फ्रैक्चर होता है, ठीक है। लेकिन जो लॉन्ग बॉन्स होती हैं उस पर स्पाइरल इफेक्ट का जो फ्रैक्चर है वो उसका इफेक्ट फेलियर होता है, ठीक है। और ये ट्विस्टिंग जो मूवमेंट है उसकी वजह से हमारे पास स्पाइरल फ्रैक्चर हो सकता है। लाइक बोन जो है वो ट्विस्ट हुई है, थोड़ी सी रोटेट हुई है, उसे हम कहते हैं स्पाइरल फ्रैक्चर। थर्ड है इवल्जेंट फ्रैक्चर। इवल्जेंट फ्रैक्चर क्या होता है कि जब हमारे पास कोई भी मसल या लिगामेंट इतना स्ट्रॉन्ग हो, बोन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। क्या है कि लिगामेंट या मसल बोन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब बोन वीक होती है तो वो बोन की किसी एक चिप को अपने साथ ही जो है वो पुल अवे कर लेती है, ठीक है। तो ये वाला फ्रैक्चर जो है इवल्जेंट फ्रैक्चर कब होगा, जब हमारे पास कोई भी स्ट्रेट पुल या ट्रैक्शन की वजह से जब लिगामेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तब होगा। उसके बाद है हमारे पास कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर। कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर जो है किसी भी कॉम्प्रेशन की वजह से होगा, लाइक क्रशिंग सिंड्रोम की वजह से होगा, ठीक है। और मोस्टली जो है कैल्केनियस बोन में ये अक्कर होता है। सेकेंड लास्ट है हमारे पास स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या है कि जब हमारे पास कोई भी बोन है उस पर रेपिटेटिव माइक्रो ट्रॉमास अक्कर होंगे, रेपिटेटिव कोई भी स्ट्रेस लगेगा तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर, ठीक है। क्या है कि अगर हम इसकी जो सेकंड पे इफेक्ट ऑन बोन की बात करें तो इसमें क्या है कि बोन पे स्मॉल क्रैक्स आ जाएंगे जो किसी भी रेपिटेटिव जो स्ट्रेस है उसकी वजह से बने हैं। लास्ट पे हमारे पास आ जाए पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर क्या है कि नेम से पता चल रहा है कि किसी पैथोलॉजी की वजह से होगा, लाइक ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हो सकता है, ठीक है, या कोई भी बोन ट्यूमर या कोई भी डिजीज़ की वजह से हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या है कि हमारे पास जब नॉर्मल बोन जो अबनॉर्मल बोन पे हम नॉर्मल फोर्स पे अप्लाई करेंगे तो वो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कॉज करेगी। सो ये जो हमारे पास कॉजेज़ एंड टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर है।